और अब अगर आपको ये समझना है कि उत्तराखंड में टनल में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किस स्टेज में है और किस तकनीक की मदद ली जा रही है, तो आप यहाँ उसको समझ सकते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये GPR है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार। इसमें जो ये वेव्स आप निकलते हुए देख रहे हैं ये है सोनार वेव्स, और ये जो सामने आप देख रहे हैं जिस तरफ ये सोनार वेव्स जा रही हैं ये है मलबा। मलबे में से जब ये सोनार वेव्स जाती हैं और वापस लौट कर आती हैं तो GPR को ये पता चल जाता है कि सामने कोई धातु का टुकड़ा, कोई लोहा है कि नहीं है। सामान्य ये मलबा है या इसमें कुछ मेटेलिक पीसेस भी पड़े हुए हैं, कुछ धातु के टुकड़े भी पड़े हुए हैं। क्योंकि पहले यही देखा गया कि ऑगर मशीन जब ड्रिल करते हुए सामने जा रही थी तो उसको आगे रॉड और धातु के टुकड़े मिले, और क्योंकि वो धातु के टुकड़े उसमें लिपट गए, उसका जो उसका ड्रिल करने वाला उसका जो औजार था उसमें, और इस वजह से वो आगे ड्रिल नहीं कर पाई। और क्योंकि उस समय वो पूरे वेग के साथ अंदर जा रही थी और उसका वो वेग धातु के टुकड़े में लिपट कर रुका, इस वजह से उसका जो प्लेटफॉर्म था उस पर झटका आया और प्लेटफॉर्म हिला, और इसीलिए उसको रिपेयर करना पड़ा। तो अब सामने अगर कोई धातु का टुकड़ा है तो पहले से पता चल जाए, मशीन वहां न लगाकर मैनुअली उस जगह को खोदकर और उस जगह से वो धातु के टुकड़े गैस कटर से काटकर निकाल दिए जाएं, इसलिए इस GPR की मदद ली जा रही है। अब ये GPR क्या करेगा, ये GPR एक बार में 5 मीटर तक देख लेता है कि सामने कोई धातु का टुकड़ा है कि नहीं। तो 5 मीटर तक देख लेने के बाद उस 5 मीटर तक खुदाई होगी, और उसके बाद फिर से 5 मीटर तक आगे ये GPR आपको ये देखने में मदद देगा कि कोई धातु का टुकड़ा आगे तो नहीं है। अगर है तो मैनुअल खुदाई करके गैस कटर से धातु का टुकड़ा निकाला जाएगा, नहीं है तो ऑगर मशीन सीधे सीधे काम करती चली जाएगी। इस तरीके से, क्योंकि अभी 15 मीटर का स्ट्रेच बचा हुआ है, तो 5-5 मीटर के स्ट्रेचेस में ये GPR आपको आगे देखने में, खुदाई करने में मदद करेगा। और GPR की मदद से जो काम किया जाने वाला है, अब वो यहां पर आपको मैं बताने वाला हूं कि वो होने कैसे वाला है। यहां पर ये जो आपको एक्सपर्ट दिखाई दे रहा है जो GPR की मदद से आगे देख रहा है, इसमें आप देख रहे होंगे आगे जो मलबा है उसको 2 शेड्स में हमने बांटा है, 2 अलग अलग तरीके का आपको मलबा, इसलिए ताकि वो 5-5 मीटर की गहराई में आपको समझने में मदद मिले। तो पहले 5 मीटर की गहराई तक ये सोनार वेव्स जाकर आती हैं वापस और ये बता देती हैं कि यहाँ पर कोई लोहे का टुकड़ा या कोई मेटल तो नहीं है। उसके बाद जब यहां तक खुदाई हो जाएगी तो उसके अगले 5 मीटर जो आपको थोड़ा सा गाढ़ा ब्राउन हिस्सा दिख रहा है, डार्क ब्राउन हिस्सा दिख रहा है, गाढ़ा भूरा हिस्सा दिख रहा है, फिर वो 5 मीटर बचेगा। तो मतलब यहां तक खुदाई हो जाने के बाद जो पहले 5 मीटर जो लाइट शेड आपको दिखाई दे रहा है, वहां तक जब काम हो गया तो ये GPR और आगे बढ़ेगा, और GPR के आगे बढ़ जाने के बाद वहां उस अगले 5 मीटर को देखा जाएगा। इस तरीके से 15 मीटर का काम 5-5 मीटर के टुकड़ों में एक के बाद एक किया जाएगा। और उस तरफ आप देख रहे हैं वो है ट्रैप जोन, जहां हमारे श्रमिक भाई मौजूद हैं जिनको इस मलबे के पूरी तरह हटने, पाइप के वहां तक पहुंचने का इंतजार है। और जैसे ही एक बार ये हो जाएगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि फिर उसके बाद उस पाइप में स्ट्रेचर जिसमें नीचे पहिए लगे होंगे, उस स्ट्रेचर से इन श्रमिक भाइयों को एक के बाद एक बाहर निकाल लिया जाएगा। तो ये 5-5 मीटर करके 15 मीटर का ये मलबे के बीच में से रास्ता निकाले जाने का काम अभी और बाकी।